असहमत, व्यंग्य, हरिशंकर परसाई। यह सिर्फ दो आदमियों की बातचीत है। भारतीय सेना लाहौर की तरफ बढ़ गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके। हाँ, सुना तो। छम में पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए यह जरूरी है। खाक जरूरी है। जहां वे लड़ें, वहां लड़ना चाहिए या हर कहीं घुसना चाहिए? हाँ, उधर नहीं बढ़ना था। मगर मैं कहता हूं क्यों नहीं बढ़ना था? उधर से दबाव पड़ेगा तो इधर तुम्हारे बाप रोक सकते हैं उन्हें, फिर तो उधर बढ़ना ही ठीक हुआ। ठीक हुआ। ठीक हुआ। कुछ समझते भी हो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टोटल वार, पूर्ण युद्ध। हमला। हाँ जी, यह तो हमला जैसा ही हो गया। मगर मैं कहता हूं, जो इसे हमला कहता है वह बेवकूफ है। हम तो हमले का मुकाबला करने के लिए बढ़े हैं। इस दृष्टि से तो हमारा बढ़ना सुरक्षात्मक कार्रवाई हुआ। मगर सुरक्षात्मक कार्रवाई कहकर तुम दुनिया की नजरों में धूल नहीं झोंक सकते। जो हुआ है वह सबको दिख रहा है। हाँ, विल्सन ने तो ऐसा कुछ कहा भी है। तुम विल्सन के कहने की परवाह क्यों करते हो? जो तुम्हें सही दिखे, करो। बिल्कुल ठीक है। जो देश के हित में हो वही हमें करना चाहिए। देशहित की बात करते हो। देशहित कोई समझता भी है? सिर्फ देशहित देखोगे या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का भी ख्याल रखोगे? ठीक कहते हो। आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखना भी जरूरी है। मगर मैं कहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय रुख ही देखते रहोगे या देश के भले की भी कुछ सोचोगे? अंतर्राष्ट्रीयता की धुन में ही तो तुम लोगों ने देश को गर्त में डाल रखा है। इस बातचीत में जो लगातार सहमत होने की कोशिश करता रहा, वह मैं हूं। मैं उससे बहस नहीं करता, मतभेद जाहिर नहीं करता, सिर्फ सहमत होना चाहता हूं। पर वह सहमत होने नहीं देता। वह कभी किसी को सहमत नहीं होने देता। अगर कोई सहमत होने लगता है तो वह झट से असहमति पर पहुंच जाता है। सहमति से भी वह नाराज होता है और असहमति से भी। पर असहमति का विस्फोट बड़ा भयंकर होता है। इसलिए मैं सहमत होते होते निकल जाता हूं, जैसे आंधी आने पर आदमी जमीन पर लेट जाए। उसने मेरी तरफ देखा। मैं कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ देखने लगा। वह खिसियाया कैसे बेवकूफ से पाला पड़ा है। खीजा कैसे बेईमान लोग हैं। क्रोधित हुआ सबको देखूंगा। तना मैं किसी की परवाह नहीं करता। ढीला हुआ कैसा दुर्भाग्य है। दुखी हुआ ऐसों की चलती है, मेरी नहीं चलती। मन में फिर तनाव आया। वह अंगुलियों के कटाव गिनता हुआ जल्दी जल्दी चला गया। सारी दुनिया ढलत है, सिर्फ मैं सही हूं। यह एहसास बहुत दुख देता है। इस एहसास में आगे की अपेक्षा होती है कि मुझे सही होने का श्रेय मिले, मान्यता मिले, लीमत भी मिले। दुनिया को इतनी फुर्सत होती नहीं है कि वह किसी कोने में बैठे उस आदमी को मान्यता देती जाए जो सिर्फ अपने को हमेशा सही मानता है। उसकी अवहेलना होती है। अब सही आदमी क्या करे? वह सबसे नफरत करता है, खींचा रहता है, दुख भरे तनाव में दिन गुजारता है। इसकी दुनिया से इसी तरह की लड़ाई है। पर वह मुझसे ही क्यों उलझता है? हर बार मुझे ही गलत क्यों सिद्ध करता है? बात यह है कि पूरी दुनिया से एक साथ लड़ा नहीं जा सकता। दुनिया के हजारों मोर्चे हैं और करोड़ों लड़ने वाले हैं। मगर दो देशों की लड़ाई में पूरे देश आपस में नहीं लड़ते। सिपाही से सिपाही लड़ता है। लड़ने के मामले में सिपाही देश का प्रतिनिधि होता है। उन कुछ लोगों को जिनसे उसकी अक्सर भेंट होती है, उसने दुनिया का प्रतिनिधि मान लिया है। इनमें भी सबसे ज्यादा मुलाकात मुझसे होती है, इसलिए इन कुछ का प्रतिनिधि मैं हुआ। इस तरह दुनिया का प्रतिनिधि मैं बन गया। मुझे ढलत बताता है तो दुनिया ढलत होती है।
मुझे गाली देता है तो दुनिया को गाली लगती है। मुझ पर नाराज होता है तो दुनिया पर नाराजगी जाहिर होती है। मैं दबता हूं तो दुनिया को दबा देने का सुख उसे मिलता है। सारी दुनिया की तरफ से इस मोर्चे पर मैं खड़ा हूं और पीट रहा हूं। वह मुझसे नफरत करता है, मगर मुझे ढूंढता है। कुछ दिन नहीं मिलूं तो वह परेशान होता है। जिससे नफरत है, उससे मिलने की इतनी ललक प्रेम संबंध में भी नहीं होती। मुझसे मिलकर, मुझे ठलत बताकर, मुझ पर खींचकर और मुझे दबाकर जो सुख उसे मिलता है, उसके लिए वह मुझे तलाशता है। विश्व विजय के गौरव और संतोष के लिए योद्धा दुनिया भर की खाक छानते थे। वह कुल 4-5 मील सड़कों पर मुझे खोजता है तो दुनिया को जीतने के लिए कोई ज्यादा नहीं चलता। अगर सारी दुनिया ढलत और वह सही है तो मैं ढलत हूँ और वह सही है। मैं पहले उससे असहमत भी हो जाता था। तब वह भयंकर रूप से फूट पड़ता था। उसे ठलत माने जाने पर गुस्सा आता था। वह लड़ बैठता था, गाली गलौज पर आ जाता था। मैंने सहमत होने की नीति अपनाई। मैं सहमत होता हूँ तो वह सोचता है, यह कैसे हो सकता है कि मैं और दुनिया दोनों ही सही हों। दुनिया सही हो ही नहीं सकती। वह झट से ठीक उल्टी बात कहकर असहमत हो जाता है। तब वह एकमात्र सही आदमी और दुनिया ढलत हो जाती है। मैं फिर सहमत हो जाता हूँ तो वह फिर उस बात पर आ जाता है जिसे वह खुद काट चुका है। बहुत भ्रष्टाचार फैला है। हाँ, बहुत फैला है। लोग हल्ला ज्यादा मचाते हैं। इतना भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ तो सब सियार हैं। एक ने कहा, भ्रष्टाचार, तो सब कोरस में चिल्लाने लगे, भ्रष्टाचार। मुझे भी लगता है लोग भ्रष्टाचार का हल्ला ज्यादा उड़ाते हैं, मगर बिना कारण लोग हल्ला नहीं मचाएंगे जी। होगा तभी तो हल्ला करते हैं। लोग पागल थोड़े ही हैं। हाँ, सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट तो हैं। सरकारी कर्मचारी को क्यों दोष देते हो? उन्हें तो हम तुम ही भ्रष्ट करते हैं। हाँ, जनता खुद घूस देती है तो वे लेते हैं। जनता क्या जबरदस्ती उनके गले में नोट ठूंसती है? वे भ्रष्ट न हो तो जनता क्यों दे? कोई घटना होती है तो वह उसके बारे में एक दृष्टिकोण बना लेता है और उससे उसका उल्टा दृष्टिकोण पहले ही मन में हमारे ऊपर मढ़ देता है। फिर वह हमसे उस आरोपित दृष्टिकोण के लिए नफरत करता है। नफरत इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वह उस घटना के लिए जिम्मेदार भी हमें मान लेता है। चीन ने भारत को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया तो उसे लगा जैसे अल्टीमेटम हमने दिया हो। बस्तर में आदिवासियों पर गोली हमने ही चलाई। रोडेशिया में गोरी तानाशाही कायम हो गई तो उसे लगा जैसे हमने ही यान स्मिथ की सरकार बनवा दी हो। वियतनाम पर अमेरिकी बमबारी फिर शुरू हो गई तो उसने मान लिया कि हमने ही बमवर्षा का हुक्म दिया है। कुछ दिन वह धूप भन्नाता रहा, मिला नहीं। एक दिन वह मिल गया। ऐसे मिला जैसे युद्धापराधियों से मिल रहा हो। मिलते ही फूट पड़ा, तुम्हारे अमेरिका ने फिर बम बरसाना शुरू कर दिया है। उसने हमें ऐसे देखा जैसे पुलिस हत्यारे को देखती है। हमने कहा, यह बहुत बुरा किया। इससे क्रांति की आशा फिर नष्ट हो गई। वह एक क्षण को सहम गया। वह कई दिनों से हमें बमबारी का समर्थक मानकर हमसे नफरत कर रहा था, मगर हम तो बमबारी की निंदा कर रहे थे। अब वह क्या रुख अपनाए? उसे संभालने में ज्यादा देर नहीं लगी। खींचकर बोला, शांति? व्हाट डू यू मीन बाय शांति? यह शब्द झूठा है। सब साले शांति की बात करते हैं और लड़ाई की तैयारी करते हैं। हम चुप। उसे संतोष नहीं हुआ। उसने साफ रुख अपना लिया, कह दिया, बुरा किया, क्या बुरा किया? उत्तर से दक्षिण में फौज आती है,
चीनी हथियार आते हैं। उसके ठिकानों पर बम गिराए बिना कैसे काम चलिएगा? इस दृष्टि से तो बमबारी ठीक मालूम होती है। क्यों ठीक है? नागरिक क्षेत्रों पर बम बरसाना ठीक है, यह कहते शर्म आनी चाहिए। हाँ, नागरिक क्षेत्र पर अलबत्ता बम नहीं गिरना चाहिए। मैं कहता हूं, कहीं भी क्यों गिराना चाहिए? अमेरिका को क्या हक है इधर आने का? यह उसके राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक कहते हो। एशिया में अमेरिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मगर बहुत से बेवकूफ इस नारे को बिना समझे लगाते हैं। वे भूल जाते हैं कि इधर चीन बैठा है जो सबको निगल जाएगा। हम चुप हो गए। वह कुछ भुनभुनाता रहा, फिर झटके से उठा और अंगुलियों के कटाव गिनता हुआ फुर्ती से चला गया। गोरे और सुडौल इस जवान के कपाल पर 3 रेखाएं खिंची रहती हैं। हमेशा तनाव में रहता है। नौकरी उसकी साधारण है। एक कॉलेज में पढ़ाता है। कॉलेज से नफरत करता है। लौटता है तो जैसे पाप करके लौट रहा हो। प्रिंसिपल से, साथियों से, विद्यार्थियों से नफरत करता है। बगीचे में खिले फूलों से भी उसे नफरत है। मकान मालिक से इसलिए नाराज है कि मकान उसका है। नगरपालिका से सड़क के लिए नाराज है। नाले से मच्छरों के लिए नाराज है। दुनिया से क्यों नाराज है, यह ठीक वही जानता होगा। मैं अंदाज ही लगा सकता हूं। शुरू में ही उसने दुनिया से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली होगी। बहुत से नौजवान मौजूदा हालात के संदर्भ में महत्वाकांक्षा नहीं बनाते। वह अनुपात से ज्यादा हो जाती है। बहुत से तो अपने पिता के जमाने के संदर्भ में महत्वाकांक्षा बना लेते हैं। पिता के जमाने में हर एमए पास प्रोफेसर हो जाता था, अब नहीं होता। मगर उस संदर्भ में जो एमए होकर प्रोफेसर बनने का तय कर लेता है, वह अक्सर निराश होता है। इस आदमी ने भी जवानी के शुरू में तय कर लिया होगा कि मुझे दुनिया से इतना मिलना चाहिए, यह मेरा हक है। इस हिसाब से कहीं वह गड़बड़ कर गया। उसने योग्यता के हिसाब से महत्वाकांक्षा नहीं बनाई। अपने मूल्य निर्धारण में वह ज्यादा ही उदार हो गया। उसने शुरू में ही विशिष्टता से अपने को मंडित कर लिया। साधारण से विशिष्ट बनने की जरूरत उसने नहीं समझी। उसने मौजूदा जमाने की स्पर्धा, पक्षपात और चतुरता को भी नजरअंदाज कर दिया। कॉलेज में पढ़ाना चाहता था, तब इस घटिया कॉलेज में नौकरी मिली। उसने मान लिया कि दुनिया ने उसकी कीमत नहीं दी। उसके साथ अन्याय किया और सिर्फ उसी के साथ। वह आसपास आगे बढ़ते हुए तुच्छ लोगों की भीड़ देखता और सबसे नफरत करता है। उसका व्यक्तित्व टूटता है। वह उसे जैसे तैसे समेटकर दुनिया के सामने चुनौती देकर खड़ा होता है। स्थायी असहमति उसका अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न है। इससे वह विशिष्ट बने रहने की कोशिश करता है, क्योंकि विशिष्ट हुए बिना वह जी नहीं सकता। एक बार ही मैंने उसे सहमत होते पाया है। उसने केंद्रीय सरकार में किसी बड़ी नौकरी के लिए आवेदन किया था। वह उसे नहीं मिली। मुझे मिला तो मैंने पूछा। उसने कहा, नहीं मिली। मैं डर रहा था कि कहीं इसने इसके लिए भी मुझे ही जिम्मेदार न मान लिया हो। पर उसकी आंखों में ऐसा आरोप भाव नहीं था। मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने कहा, आजकल पक्षपात बहुत चलता है। वह सहमत हो गया। बोला, ठीक कहते हो। ऊपर के लोग अपनों को अच्छी जगह फिट करते हैं और योग्य आदमियों की अवहेलना होती है। हाँ, और नालायक ऊंचे पदों पर बिठाए जाते हैं। तभी तो सब जगह स्तर गिर रहा है। अरे भाई, स्तर तो कुछ रहा ही नहीं। पता नहीं कब तक यह अंधेर चलेगा। मैं भी यही सोचता हूं कि आखिर ऐसा कब तक। सहमति के इस दुर्लभ क्षण को मैं बिगड़ने नहीं देना चाहता था। इसलिए इससे पहले कि वह किसी बात पर असहमत हो उठे, मैं चल दिया।
वहीं भी मुड़ा, मगर वह अंगुलियों के कटाव नहीं गिन रहा था।